कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ हम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बातपन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी
सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें। उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा बाहों का वो समा किस। कुछ करने का लक्ष्य बनाकर खुद का जीवन साकार किया, LIC का ब्रांड बनकर हर कंपटीशन को पार किया। थक कर के ना बैठा कभी भी, दिन देखा ना रात पे ध्यान दिया। एजेंसी फोर्स को बढ़ाया निरंतर, मेहनत ने नंबर 1 स्थान दिया। जीवन में कभी विश्राम ना मिला, जिम्मेदारियों ने भी उपहार दिया। ऊंची नीची राहें आई पल पल, हर बाधा को हंस करके पार किया। हमारी दोस्ती है 40 साल की, हर सुख दुख में है मेरा साथ दिया। हो भविष्य उज्जवल बीके भाई, हम करते प्रभु से बस यही दुआ। हम यार तुम्हारे हैं, तुम भी यार हमारे हो। हम श्याम सहारे हैं, तुम भी श्याम सहारे हो। परम आदरणीय ब्रांच मैनेजर साहब और अपने 2 कुर्सी लगा दो, उधर से ले आओ। एनर्जेटिक लीडर श्री BK अग्रवाल जी एवं उनके साथी बेस्ट फ्रेंड अपने श्री OP मंगल जी एवं पधारे हुए सभी अपने अभिकर्तागण और इनके मित्र मंडली और जो पहले यहाँ से रिटायर हो चुके हैं वो सारा स्टाफ यहाँ सब है। उन सबके लिए सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। आज अग्रवाल जी ने सन 1988 में, अगस्त 88 में इन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग किया था और 34 साल लगभग इन्होंने अपने इस भारतीय जीवन में अपना सर्विस की है और बड़े ही मतलब फख्र से ऊर्जावान तरीके से इन्होंने अपना सर्विस की है और काफ़ी इन्होंने कीर्तिमान आयुक्त किए हैं। और आज तक भी मतलब डिवीजन में नंबर 1 का ही मतलब रहा है मामला। और मतलब हर तरीके से मतलब किसी भी कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसके अंदर ये नंबर 1 नहीं रहे। कोई भी पैमाना, चाहे MDRT लेवल में रहे हुए, एजेंट्स का, होते कंपटीशन, मतलब एक से एक मतलब इनका धंधर मतलब काम रहा है। और वैसे तो ये क्या है कि अभी इनको भारतीय जीवन निगम ने और इनके लिए 10 साल मतलब दिया है, तो वो कब से ज्वाइन करेंगे बहुत अर्ली मतलब बता रहे हैं कि 5-7-8 दिन में वो अपना प्रोग्राम शुरू हो जाएगा वापस से इनका चैनल मतलब। और अपन सब लोग हैं वापस उसी टीम में मतलब हम रहेंगे, तो ऐसा लगेगा नहीं कि इनका मतलब रिटायरमेंट हुआ है। बेसिकली मतलब गवर्नमेंट के तरीके से तो रिटायरमेंट आज हो ही रहा है, लेकिन वो वैसे लगेगा नहीं कि रिटायरमेंट मतलब
क्योंकि इनका पूर्ण मतलब जैसा अब जो काम चल रहा है सेम इसी तरह से ही रहेगा। प्रक्रिया थोड़ी बहुत जो गवर्नमेंट की है उस हिसाब से रिटायरमेंट और इनके लिए उज्जवल भविष्य की और ज़्यादा ऊर्जावान जैसा इनका रहता है कि मैं तो अभी 40 का हूँ 30 का हूँ तो वही इनके तो रहेगी। मंगल साहब और मेरे सहपाठी स्वीकर्तागण, मैं 2009 में पत्थर का बिजनेस करता था। मेरे से ग्राहक के रूप में आके मिले कि यार मुझे कुछ पत्थर लेना है, तो हमारी कुछ एक्टिविटीज देखी इन्होंने और मेरे से बोला पत्थर कुछ नहीं लेना, मुझे तू 720 रुपए दे और तेरी एजेंसी में आज ही कर देता हूँ। मुझे आज याद है वो। इतने में मेरे फादर इन लॉ गुजर गए थे। इन्होंने कहा सभी चलता रहता है, देखिए तो दुनियादारी है, सब जाते आते रहते और तेरे को एग्जाम देने जयपुर जाना है। और घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे इस जॉब को, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इन्होंने चोरी चुपे जॉब करवाई है, ट्रेनिंग करवाई और पास करवा दी है। तो ये इनकी बहुत मिसाल रही हमारे लिए और वास्तव में एक असफल जीवन हमारे लिए दिया इन्होंने। थैंक यू। साथी श्री ओपी मंगल जी और रिटायर होने वाले साथी श्री बी के अग्रवाल जी। श्री बी के अग्रवाल जी मेरे लिए एक बड़े भाई समान है। मेरे को याद आता है कि आज से लगभग 15 साल 15.5 साल पहले जब मैंने LIC हिंडौन में पहली बार यहाँ कदम रखा तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, इसी चीज़ की कोई तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ तेरे साथ है। इस व्यक्ति के साथ अगर ऐसे शुभाशीष हो तो निश्चित रूप से हमें कोई घबराने की जरूरत ही नहीं थी। इनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहा और दिन दूनी रात चौगुनी इनका। हमने साथ साथ यूनिट मीटिंग भी की। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आई हमने अग्रवाल जी से साझा किया प्रॉब्लम है, चाहे LIC ऑफिस में हो, चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे व्यक्तिगत हो। व्यक्तिगत ये सब चीजें इनके सानिध्य में हमने, क्योंकि मैंने तो LIC में पहली बार कदम ही हिंडौन में रखा था। निश्चित रूप से ये 15 सालों का जो मेरा अनुभव है या ये यात्रा है अग्रवाल जी के सानिध्य में रही, बहुत सुखद रही। क्योंकि संख्या तो एक संख्या है, सरकार की तरफ से एक उम्र है या संख्या है वो निर्धारित कर दी गई है और वो सभी को आनी है। आज अग्रवाल जी को आई है, आज से 20-21 साल बाद में हो सकता है कि मेरे को भी आने वाली हो या उससे पहले कभी क्या होता क्या पता। ये संख्या तो सभी के साथ आनी है, लेकिन आज ब्रिजेश जी की जो भी ये परफॉर्मेंस है उसके आधार पे LIC ने उनको LIC एसोसिएट लेखा के रूप में एनरोलमेंट करने का दोबारा डिसाइड किया है और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि ये वापस शीघ्र ही हमारे बीच में होंगे। फिर भी मैं इनके उत्तम स्वास्थ्य की करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा और इन बीते हुए समय में हम लोगों से एक छोटे भाई के रूप में कभी कोई हो सकता है कि अपशब्द कहे गए हो या होट टोक हो गई हो तो हम उनसे क्षमा याचने हैं कि आप हमें बड़ा भाई समझ के और मेरे को छोटा भाई समझ के उन सबको माफ कर देंगे। साहब हमारे ओपी मंगल जी जो चीफ गेस्ट हैं और BK अग्रवाल जी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। BK अग्रवाल जी जब मैं 92 में यहाँ आया था उससे पहले भी कोटा में था मैं, तो कोटा में भी कहते हैं हिंडौन में अच्छा एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो इनका नाम तो पहले से ही सभी ब्रांच में। और मैं जब यहाँ आया था तब भी मैंने विजय जी से पूछा कि अपने यहाँ सबसे आगे कौन है। जब पूछा तो मैंने ये था मंडल में आगे कौन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो ब्रांच में जब ब्रांच में हूँ, तो ये हमेशा जब से मैंने जो है देखा है 92 से हमेशा ये ब्रांच में भी सबसे आगे तो रहे हैं और डिवीजन में भी रहे हैं, अच्छे अच्छे नाम कमाए हैं। तो मैं ब्रजेश जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें परिवार सहित, ये मेरी शुभकामना है। BK अग्रवाल जी आज वाली बिल्डिंग में आए थे उस समय बहुत अच्छी शुरुआत की और ये मान लो हिंडौन ब्रांच का जो नाम जहाँ से चमकना शुरू हुआ वो इनके आने के बाद ही हुआ। अगले आगे
उज्जवल भविष्य की कामना। मैं कभी हताश होता हूँ तो हमारे पापा इनके मित्र हो रहे हैं, तो अंकल जी हैं हिसाब से, और ये भी हमारे अंकल जी, मैं इनको अंकल जी बोला करता था शुरू से, फैंस क्लब के मेंबर हैं। तो मेरी तो ये दुआएं हैं आपसे कि मैं ज़्यादा मुझ पर कुछ बोलना चाहना तो आता नहीं, क्योंकि मेरी योग्यता थोड़ी कम है सा, लेकिन ये है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और हमें भी इसी तरह से खिलखिलाता हुआ देखते रहें, बस यही कामना है। एक समय LIC झारेड़ा रोड वाली बिल्डिंग में चलती थी। उस टाइम मैं वहाँ पे था। उस टाइम 2 LIC के आधार स्तंभ आए थे, एक लाहौटी जी आए थे और VK अग्रवाल जी। तो मेरे को एज इट इज है कि उस टाइम VK अग्रवाल जी ऐसे थे, बिल्कुल पतले, और लाहौटी जी मॉडर्न थे। अब मैंने कहा दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। कौन आगे बढ़ती है जोड़ी, देखते हैं कौन आगे छलांग मारता है। अब वही हुआ, उधर उन्होंने उस एरिया में छलांग मारी है, उन्होंने इधर छलांग मारी। दोनों ही मतलब एक ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारी LIC में आए थे। वैसे तो VK अग्रवाल जी ऑल इंडिया में अपना वर्चस्व जमा चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस रिटायरमेंट जो निकल लिया इसमें भी इस तरह से ही अपना झंडा लहराएंगे। और जाने अनजाने में कोई हमसे कुछ गलती हुई तो माफ़ करें, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप दिनों दिन अपने स्वास्थ्य को बनाए हुए LIC को उच्च शिखर पर ले जाएं, हमारी ये कामना है। धन्यवाद। आज से अनुव्रत हो रहे हैं श्री VK अग्रवाल। मुझे 14 साल हो गए इनके पास कार्य करते हुए, और हमारी टीम है ना, सुपर टीम है और नंबर 1 टीम है, और इसके जो कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं, वर्कर हैं। जैसे गोविंद है, हमेशा मतलब आउट ऑफ होम रहता है वर्क के चक्कर में। हमारी टीम में MDIT, MDIT, COT हर प्रकार के सदस्य हैं, और अच्छी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। आगे भी हम ये चाहते हैं 2-5 दिन बाद में दोबारा से नया कोड अलॉट हो जाएगा, जो लीका बोला जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस चीफ एसोसिएट, है ना। हम ये चाहते हैं कि हम सभी साथी मिलकर नहीं, जैसा हम करते आए ना उससे और उठ के और अच्छा हम कार्य करें, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। और मैं अग्रवाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मेरी कामना है। और आप सबका बहुत सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मतलब क्या है कि नंबर 1 रही थी, और इन्होंने ये जो लेटर है ये मेरे को दिया था, और सन 2004 में मेरी फर्स्ट MDIT हुई थी। जब से वो मतलब लगातार आज कंटिन्यू कर रहा है। तो इनके जो मतलब अल्फाज थे वो मैं आपको 1-2 सुना देता हूँ। वैसे लेटर काफी बड़ा है ये। तो इन्होंने पहले इसमें लिखाया है कि मोती समुद्र के किनारे नहीं मिलते, अगर इनको पाना है तो इसको समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा। यानी कि आप किनारे पे, मतलब जो शब्द रहता है ना वो, कि किनारे पे डूबा मत करो, आपको अंदर इसमें जाना पड़ेगा, मोती आपको वहीं मिलेंगे। बहुत कम लोगों में क्षमता का अभाव होता है, लेकिन वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करते। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, जो रोजाना का इनका चलता है। अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने अपने आप से वादा किया है। तो ये वापस मतलब आप देखिए कि ये जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी है, ये घूम फिर के वापस ये मतलब वापस ये जब 7-8 तारीख जो भी मतलब LIC इनको अपॉइंट देगी, तो वापस ये मतलब आज इनका ये 2004 का लेटर है, ये मैंने देखा था। तो इनके ऊपर ये बिल्कुल आज भी मतलब सर गर्वित, मतलब इनके ऊपर अपन को बहुत प्राउड मतलब फील होना चाहिए कि इन्होंने जो सपना आज जब 4 से वो लगातार चल रहा है और आगे और भी चलता रहेगा। अब मैं आगे अपने क्या नाम है मेरे साथी, मेरे लंगोटिया DK और यहाँ पर आजित सभी अवगढ़ता बंधु और स्टाफ के सभी साथी,
हम यहाँ जितने भी बंधु बैठे हैं, सबसे पुराना अगर परिचय है तो वो मेरा ही है। 81 से हम और बीके एक साथ हैं। भरतपुर हमारी जब मुलाकात हुई, हम ग्रेजुएशन के लिए वहां गए थे। लगभग 40 साल का हमारा साथ है। ग्रेजुएशन करने के बाद में 86 में एज ए इंस्पेक्टर मेरी यहाँ ड्राफ्ट ऑफिसर, हमारा डेजिग्नेशन बाद में चेंज हुआ, मेरी पोस्टिंग हुई और लक्ष्मण जी, हम अनिल जी सब उस वक्त साथ के ही हैं। और 88 में जब बीके को यहाँ हीरो होंडा पे सलेटी कलर की गाड़ी पे दौड़ता हुआ देखा तो मैं भी ताज्जुब, मैं अपनी उधर से यजदी पे आ रहा था। ये हमने देखा, भाई तू यहाँ कैसे, तू यहाँ कैसे? मैं कहा LIC में, मैं GIC में। बस ठीक है, शाम को हो जाए 2-2। 88 में इन्होंने यहाँ पदार्पण किया। दोस्तों, इनकी जो शैली है, जो झाड़ू होने की और आक्रामक की, आज की नहीं है। असंभव शब्द बीके की कभी डिक्शनरी में रहा ही नहीं। ये उनमें से सर, हमने पुलाव कभी भगोनी में नहीं पकाते थे, हम 10 किलो की बाल्टी में पुलाव पकाते थे, पढ़ते थे जब। पूरी 10 किलो की बाल्टी रख देता था, कहां से चावल लाने और कहां से ड्राई फ्रूट लाने, तुम तो बाल्टी चढ़ाओ। मार्केटिंग का मैं इसको सुपर हीरो मानता हूं। हम जब कभी एक साथ बैठते हैं कि अगर हिमालय पे बर्फ बेच सकता है तो बीके बेच सकता है, गंजे को अगर कोई गंगे बेच सकता है तो बीके बेच सकता है। अगर आदमी, मुझे किस्सा याद है, बीके जब आया था एक होटल पे है, इसने खाना खाया, 1 महीने खाया, 2 महीने खाया। जब इसको लगा हाँ अब ये ठीक ठाक प्रीमियम हो गई है, तो उसको बजाय भुगतान के उसको किस्त कर दी। क्या करेगा यार तू, वैसे लेके वही तू। और फिर हमने दूसरे होटल पकड़ ली और उसकी वो एक दे दी। ये एक मार्केटिंग का फंडा था। और कई क्वालिटी ऐसी हैं एसडीएम साहब, मैं ये कहूंगा कि जब मैं यहाँ कहता था, मैं कह रहा बीके प्रमोशन का क्या विचार है कि नहीं यार, हम खूटे से क्यों बढ़े, बहुत शानदार नौकरी है, हम क्यों बढ़े। मैंने भी प्रमोशन नहीं लिया। आज मेरे साथ के CRM हैं, बैठे हैं, DGM तक पहुंच गए, मेरे साथ के भी हैं। मैं भी कहीं आज स्टेट हेड होता, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि LIC और GIC की ऐसी चीजें हमें हमारे रोजगार के साथ साथ मैं भी आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो एक मानव जो को सेवा देने का जो है वो काम भी हम साथ साथ पूरा करते हैं। अगर किसी जरूरतमंद को हम केवल अपना LIC करके ही ये नहीं मान लें कि मेरा तो इसके LIC कर दी, नहीं। अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो अगर जरूरत के समय पे आपकी क्लेम फॉर्मेलिटी जिनको आप टाइम पे अगर आप पूरा करवाते हैं आगे से जा करके, तो वो आपको दुआएं देगा। तो केवल आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस भी आपका है, साथ साथ आपको एक जो मानव जीवन में सेवा करने का मौका भी आपको, समाज सेवा का इससे बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। आपकी LIC में इस समाज सेवा के माध्यम से आपको पता है अपने कैबिनेट मिनिस्टर तक LIC के माध्यम से बने। और एक क्वालिटी का पता, अब ये आज मैं मानता हूं कि बीके भाई रिटायर हो रहे हैं, ये कि ऑफिशियली मैटर है, लेकिन मैं दूसरे अगर पक्ष देखो साहब, आज से ज्यादा 30 नवंबर 2022 को रात को 12 बजे के बाद में ये बिल्कुल फ्री हो गए। अब ये ऑल इंडिया ना, इनको तो अटेंडेंस का झंझट ना कुछ चक्कर। अब ये हवाई जहाज में उड़ेगा दिन भर, अब दिल्ली और बेंगलोर। और मैं ये वादा कर रहा हूं, आज आप देख लेना, अभी जो टारगेट है ना उससे डबल ले लेना अगले साल। और मैं एक एडवाइस भी करूंगा, आप अपन एजेंट ट्रेन देंगे, इनको एज ए मोटिवेटर भी अब काम में लाएं सर। प्राइवेट बैंकों तक में इन्होंने मोटिवेट करके, दूसरे बैंकों तक में इन्होंने मोटिवेशन काम किया है, ये सब किसी को पता नहीं है। मैं जब डिप्रेशन में कभी आता हूं, कभी अपने आप को
घिरी हुई परिस्थितियों में देखता हूँ, मेरे सामने केवल एक चेहरा मेरे बीके का साथ आता है, वो मेरा कोई दूसरा चेहरा नहीं आता मेरे सामने। जब मैं कहीं फंसता हूँ तो मैं सिर्फ इसका चेहरा देखता हूँ। बहुत विपरीत परिस्थितियां आई, सबको पता है, हिम्मत नहीं आ रही है। और कोई कुछ भी कहे, मेरी बराबर इसको कोई नहीं जानता। दिल का साफ है, मुंह पे कह सकता है, मुंह पे कह देगा, हिम्मत नहीं हारता है। इसकी पारिवारिक परिस्थितियों की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सपूत है माँ बाप का, हर घर में पैदा छोटे भाई मानता हूँ मैं तो बीके अग्रवाल जी को। जब से इन्होंने ज्वाइन किया तब से मेरे पास एजेंसी है। पहले लाहौटी जी थे, उन्हें दी थी, फिर वे चले गए, उनके बाद इनसे जुड़ा हुआ हूँ तभी से 92 से ही। और हमेशा प्रेम रहा है और ऐसा रहा है। रिटायरमेंट का जो एज आती है वो सबकी आती है। अपनी भी रिटायरमेंट हुए आज 19 साल हो गए, पर हम आप जी इनसे जुड़े रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। और रिटायरमेंट के बाद आदमी क्या है, कहीं किसी से नहीं जुड़ता है ना तो बिल्कुल नर्वस है कि और चला जाता है ऊपर। बहुत जल्दी सिट्टी लगी हुई है। मेरे साथी बिजली विभाग से अब तक मेरे साथी 50 और 100 आदमी चले गए 100 चले गए। और मेरे से कहते हैं यार गोयल साहब तुम कैसे हो? मैंने स्वस्थ मस्त और चुस्त है अपन को कोई टेंशन नहीं है। सरकारी पेंशन है, जो कुछ और ले आते हैं बटोर के कॉलेज चले जाते हैं, वहाँ से 10-15-20 हजार रुपए मिल जाते हैं। और समय ऐसा पास होता है जब पता ही नहीं सुबह कब गए और शाम को कुछ घर आ गए। फिर हमारे ज्यादा लफड़े झपड़े पर नहीं है, सबको बच्चों को एडजस्ट कर दिया और अपन मस्त रहते हैं। ये भाई लोग अभी कहते हैं आप तो भामस आओ। अरे भामस आ क्या, अपने शरीर को बना के रखे और स्वस्थ रहो, किसी के लाग लपेट में मत पड़ो, दुखी रहोगे ज्यादा जिसमें पड़ोगे तो। और अपना जीवन ये जैसे आज रिटायर, ऐसे भी मैं भी रिटायर हुआ था। मैं 58 साल की एज में रिटायर हो गया। मेरे को बहुत रोष आया था, क्या करूंगा अब यार, इतनी उम्र में मेरे से बूढ़े भाई जो नौकरी कर रहे हैं और मैं साला आज रिटायरमेंट हो रहा हूँ, क्या करूँ किसको रहूं। तो साहब मेरे को 2-3 महीने तक तो मैंने अब क्या 5-6 महीने लगातार पॉलिसी करो, 2-2.5 से पॉलिसी साले ठोक दे 6 महीने के भीतर में। और रात दिन सपने आते यार क्या करूंगा। बीवी से पूछी मैंने क्या करूं, अब क्या करोगे, करते रहोगे क्या? अरे फिर साहब मैं
रात सोता मेरे को जो हर चीज सपने में याद आ जाती है। मेरे जीवन में हर चीज मेरे को सपने में याद आती है और सुबह घटित हो जाती है। अब आप देखो, जिस दिन मेरी कॉलेज में नौकरी लगी तो मेरे सपने में आया यार तू मास्टर होता था, तो किसी कॉलेज में चला जाता, किसी को पढ़ा लेता, बच्चों का ट्यूशन कर लेता और कुछ कर लेता। अब मैंने यार क्या ट्यूशन करूं, बच्चों से कहा मैंने यार कोई दुकान ले लें, अपन एडजस्ट हो जाएंगे। अरे क्या करोगे पापा जी, तुम बेकार में झंझट में पड़ते रहते हो। मेरे को साहब सुबह हमारे देवी बेचारे चले गए, गुरुजी थे करौली के, हमारे रिश्ते में साड़ू थे किरोड़ी लाल जी। तो वे मेरे साले के साड़ू थे खास। तो वे मेरे पास भाई साहब ऐसा करो आप कॉलेज चले जाना। मैंने क्यों? अरे यार मेरे बात कर लिए, तुम्हारी कल से सर्विस लग जाएगी। और मैं गया वहाँ कॉलेज, यार मैंने कॉलेज का भेजो, कभी भोड़ा शकल नहीं देखी, पढ़ाई पढ़ाऊँ, अब उसमें क्या काम करूँगा मैं। ये साहब मैं तो दूसरे दिन गया जो अकाउंट्स में, तो मेरे को 7 जुलाई को पोस्टिंग दे दिया। मैं गया नहीं कॉलेज, ना मैंने कोई एप्लीकेशन दी। जैसे ये कहना एसोसिएट तेरे को अकाउंटेंट बना देते, तू तो काम करना। अब मेरे बारे में सबने सुन रखा था हाई फाई, यार वो तो बिजली विभाग में जो होलसेल लीडर है, वो कहीं डरता नहीं है। मैं गया दूसरे दिन, एक रेवती प्रसाद जी थे, वो बेटा मेरे को वो कुछ समझाया नहीं। मैंने यार क्या कोई चार्ज वार्ज दे दे। अरे यार 2 से 30 फाइल ले लेना, मैं तुला लिस्ट दे। मैं तो सब आता है करने धरने। 5 दिन पीछे मैं सब चार्ज ले लेगा, मैं खुद ही करने लग गया। और वो वहाँ गया जो वातावरण है, मैंने अब समझ में कैसे आए। तो 15 दिन बाद तो मैं फुल परफेक्ट हो गया। अब मेरे से कोई वे सब पूछने आते हैं कॉलेज में, मैं किसी के पास पूछने नहीं जाता। जैसे ये लीडर है ना अपने जीवन के, ऐसे मैं भी अपने जीवन का लीडर हूँ। और आज भी अब ये कहते हैं भामा साहब अपने आप को स्वस्थ रखो। सुबह 1-1.5 घंटा योगा करता हूँ, सुबह दूध राबड़ी खाता हूँ, डेली चाहिए। सुबह घर से निकलने का और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई कचौरी चाहिए, न पकौड़ी चाहिए, न और कोई ब्रेड। सुबह दूध राबड़ी का 1 कटोरा चाहिए, फिर जो फिर 12 बजे तक का नशा हो जाता है सारा। फिर दोपहर को खाना 2-3 रोटी और शाम तक का खाना मस्त। अब उससे मैं इतना स्वस्थ हूँ। अब मेरे से जो बाद में रिटायर ओम प्रकाश जी को देख लो, ओपी शर्मा जी को देख लो, औरों को देख लो, बुरे से सब ओल्ड एज आते हैं। और आज मेरी 77 ईयर्स की एज हो गई। और अब भी खूब, पहले मेरे पैरों में दर्द हुआ, मैंने भगवान से कैसे दर्द मिटेगा। कोई कहेगा यार जॉइंट रिप्लेसमेंट करा ले, वो करा ले। हमारी बहू कहती है अहमदाबाद चले जाओ, भैया जी के पास वो करा देंगे। अरे मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं ठीक हो जाऊँ। मैंने एक ऐसी दवाई पकड़ी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। महीने 15 दिन में और भी स्वस्थ हो जाऊंगा। मतलब मेरी जो दिनचर्या है इतनी बेस्ट है कि वो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना मैं कोई बीपी है, ना शुगर है, ना डायबिटीज है। एक्टिविटीज है मुंह में, तो बस वैसे शाम को एक्टिविटीज करता रहता हूँ। मिल जाए तो ठीक, ना मैं किसी की परवाह करता यार इसने क्यों घाटा नफा नुकसान मैंने कमाया मैं भोगूंगा। नहीं, मेरे पास ना कोई धन की कमी है, ना मन की कमी है। मेरे पास सब बच्चों की सब व्यवस्था है और अपने मन से रहता हूँ सारे दिन स्वस्थ। और 3-4-7 घंटे कॉलेज में निकाल जाता हूँ आराम से। और जब मुझे को आना होता है, मैं तो जा रहा हूँ, ये तेरे जैसे तो रख नहीं रखे ना, तो तुम ही पछताओगे, मैं नहीं पछताऊंगा। मेरे पास तो उनके सब गुण है मुंह में कमाने खाने। और जिस भी पत्थर पर बाहर बैठ जाऊंगा ना, तो पैदा खड़ाऊंगा अगर शरीर स्वस्थ रहा। आज की तारीख में आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे भाई भी बैठे महुआ से आए हुए, उनको भी पता है। भोला राम जी खास भाई हमारे फूफा जी के लड़के, और इनके पिताजी ने मुझको नैया पार लगाई। इनके जो पिताजी थे, पहले मैं बच्ची का संबंध करने गया, तो कहे अरे लल्लू चल तू। मेरे उनके जैसे आपके 40 साल का संबंध, मेरे फूफा जी के बाप बेटा का संबंध था। कल हो जाए कल। और उन्होंने मेरे को ऐसी नैया लगाई, एक बार 5 मिनट में करती है, जो कि कर दे यार, क्या सोचता है, मेरी बच्ची भी तो ब्याही है तू। अब कल परसों के दिन मेरी नवासी की शादी सगाई करने गया, तो देखो उन्हीं की बदौलत से मैं सब कुछ प्रसन्न। और मैं आप सबको कामना करूँ, जीवन में हारना नहीं चाहिए। जिसने हार मानी वो गया ऊपर, नहीं हार मानी रहा जाए। और जाना सबको, कोई आदमी बचने वाला नहीं किसी से, कोई बीमारी से, कोई कछु से, कोई नुकसान से, हानि लाभ। फिर मन में अपने को प्रसन्न रहना चाहिए। इस इतने शब्दों से क्या मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और सबको धन्यवाद। और इनकी जीवन की
कामना करता हूँ ये ऐसे ही जोश जुनून जब ऐसे काम करते रहे। थैंक यू। काफी मतलब जीवन परिचय अग्रवाल जी के बारे में बताया है और हम सबको इनके बारे में प्रेरणा अपन जानते ही पहले से सब कुछ इनके बारे में, लेकिन उन्होंने और अच्छी बहुत सारी चीजें बताई कि और ब्रांच वाले पूछते गए आपके बीके कब रिटायर हो रहा है, तो कितनी बड़ी बात, मतलब एक जो मतलब यहाँ के बारे में और 16 ब्रांच सोच रही है, तो ये एक मतलब एक बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा इन्होंने बोला था कि भाई इनको इसी मतलब और अच्छे, तो हम साहब को ये हम सब लोगों की अपन सब लोग तैयार है ना इस चीज के लिए, क्या आप सब लोगों के ब्याह पे मैं इनको ये आश्वस्त करता हूँ कि अब जितना काम हुआ है ना उसके अंदर काम ऐसी उम्मीद है डबल काम हुआ करेगा। अभी ब्रांच में तो हमारी टीम के जो 2 या 3 दिन इंडिया हो रहे हैं, तो अब आने वाले टाइम में बिल्कुल जस्ट डबल हुआ करेंगे, क्योंकि अब लोगों की इसकी क्या है, देखो बहुत सारे लोग मतलब पाइप मतलब लाइन में चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में सब वो होंगे मतलब, और माहौल भी ब्रांच से काफी अच्छा मतलब है, और दिसंबर से ब्रांच काफी अच्छी चलने भी लगती है मतलब। तो ब्रजेश जी की बहुत पुरानी 1-2 लाइन और है, मैं जरा उनको, और जो सबसे पहले आए थे ये, और एक उन्होंने साथ एक होटल थी उसमें कहा था उन्होंने, जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, कभी कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और एक इन्होंने अभी 2 लाइन इन्होंने और अभी 2 साल पहले जोड़ी थी, जो एक ये था, सीढ़ियां उनको मुबारक, ये अब इनके आने वाले काम के लिए आएंगी, सीढ़ियां उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, मेरा अरमान आसमान है, मेरी मंजिल आसमान है, जिसका मुझको पूरा करना है, रास्ता मुझे खुद को बनाना है। तो ये आगे का जो रास्ता है ये इनके लिए अच्छा रहेगा ही, ऐसा इन्होंने सपना सोचा है। अब मैं अपने माननीय श्री बीके अग्रवाल जी अपने जो विकास अधिकारी हैं और अपने गुरु जी हैं, उनसे ये निवेदन करूँगा कि हम जो आपका क्या सा हमारे साथ रहा, क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे, वो सब हमें बताएं, अपने उद्गार व्यक्त करें, और जाने अनजाने में हम सब लोगों से कुछ भी अगर कुछ खट्टी मीठी या मतलब बात नहीं हो कुछ, तो उन सबको इग्नोर करते सब लोगों को के तरफ से श्री ब्रजेश कुमार अग्रवाल जी के लिए मैसेज है। हम आपकी कार्यनिष्ठा को सम्मानित करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी 33 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करके आप 30 नवंबर 2022 को विकास अधिकारी पद से जयपुर मंडल द्वितीय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निगम के साथ रहे घनिष्ठ संबंधों के लिए जयपुर मंडल द्वितीय आपकी प्रशंसा करता है तथा भविष्य में आपके व आपके परिवार के सुखमय जीवन की मंगल कामना करता है। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय ने आपके लिए शुभाशीष और शुभकामनाएं प्रेषित की है। जरूर कराइए कि पीछे वाले गरीब ना हो जाए। आज हमारे LIC में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ऐसी स्कीम चल रही है कि आप सोच ही नहीं सकते। जैसे आपने 10 लाख रुपए जमा कराए एक बार और अपने बेटे को ज्वाइन कर लिया, वाइफ को ज्वाइन कर लिया, आजीवन आपको 6250 रुपए 62,500 रुपए पेंशन मिलती रहेगी, ताज जिंदगी गारंटेड। और आपके बाद आपके बेटे को या वाइफ को वो मिलता रहेगा, उसके बाद वो 10 लाख रुपए आपके परिवार को मिल जाएगा। जैसे आपने 25 लाख का कोई फ्लैट खरीदा, मकान खरीदा और किराए पे चढ़ाया, तो कितना किराया आएगा? 5,000 10,000। लेकिन उसमें टेंशन है, कब्जा कर ले, किराया नहीं दे, नल खराब, बिजली खराब। तो यहाँ क्या है, सब चीज सुरक्षित है। मेरी आप सभी पंच पटेलों से निवेदन है कि आप लोगों के संपर्क में आपके फौजी भाई बहुत होते हैं, है ना, सभी लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, इस हिंडौन शाखा को अपनी समझे, और जब भी कोई भाई पैसा जमा कराए, कम ज़्यादा जैसा भी कराए, खटाना जी के माध्यम से शाखा में संपर्क जरूर करें। साथियों, LIC एक समाज सेवा का काम करती है। आज किसी के घर में कोई घटना घट जाती है, उसके लिए उस परिवार की हालत कभी चिंतन करके कोई देखेगा
उसने जो मैं 1 महीने का राशन इकट्ठा करके रखा, वो रिश्तेदार 13 दिन में खा पी के बना। कोई भाई कोई साथ देने नहीं आता है। मैंने 34 साल में हजारों क्लेम दिलवा दिए लोगों को, मैं चाय तक का दागी नहीं। एक विधवा के पास क्लेम का चेक लेके हम जाते हैं। हम उस परिवार को एक देवदूत के मसीहा के रूप में नजर आते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है, इस ब्रांच को थोड़ा सहयोग करें। दिसंबर में खटाना जी के माध्यम से हमारे सहायक शाखा प्रबंधक महोदय से संपर्क करें। और मैं अपने सभी एक्स ऑफिसर से मैं क्या सलाह दूंगा, सूरज को दीपक दिखाना है, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा, ना शुगर ना डायबिटीज जब रहेगी एक्टिविटीज, है ना। मैं मानता हूं हमारे एक्स ऑफिसर्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन अपने आप को जुड़ाव रखना, जुड़े रहना, मिलना जुलना, सोशल, तो किसी ना किसी रूप में आप लोग भी हमारी शाखा हिंडौन से अवश्य जुड़े, किसी भी रूप में जुड़े, और अपना आशीर्वाद हमारी शाखा पे हम लोगों पे बनाए रखें। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलतियां होंगी, उसके लिए माफी चाहूँगा। सर, ओपी शर्मा सर, आर जी सर, पूरन जी सर, श्री मोहन जी सर, मेरे अजीज मित्र ओपी मंगल जी, मेरे जाबाज, ऊर्जावान, एनर्जेटिक, डायनामिक टीम मेंबर्स, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपके विचारों ने मुझे अभिभूत कर दिया है। साथियों, कमियां हर इंसान में होती हैं। मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ी कमी रही है कि मेरी वाणी थोड़ी कठोर रही है। कई बार अपने साथियों के साथ बात करते समय उतार चढ़ाव आई, लेकिन दिल में कभी कोई भी चीज में लेके रात को नहीं सोए, रात कहीं बात। साथियों, 1988 में जब हिंडौन सिटी आया था, साथियों 29 सितंबर 1986 अनंत चौदस रात को 12 बजे श्री आरसी गर्ग साहब मेरे रूम में आए भरतपुर, जब हम कंपटीशंस की तैयारी कर रहे थे, और आके वो हमसे पूछने लगे क्या कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्या करोगे, अकाउंटेंट की सर्विस में छोड़ के आया हूँ, आप LIC ज्वाइन करो और मेरी तरह आप डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाओगे। और ये बहुत तरीके से उन्होंने समझाया। तो हमने रात को ही किताबें टांड पे रख दी, उनसे कहा साहब लाओ एजेंसी दो। उस समय सरस का कंपटीशन निकला था 30 सितंबर 1986 को, 7.5 लाख का बीमा था। तो बोले ये कर दोगे? मैंने कहा साहब 2 मिनट में हो जाएगा। साथियों, जम के काम किया भरतपुर में एज ए एजेंट। महावी एक से एक दिग्गज एजेंट थे, लेकिन 31 मार्च 87 को मैं एज ए एजेंट भरतपुर में नंबर 1 था। वैकेंसी निकली, फॉर्म भरा, आरसी गर्ग साहब हिल गए। पहले इंटरव्यू में उन्होंने सिफारिश करा के जैक जुगाड़ लगा के फेल करवा दिया। हमारे उनसे थोड़ा सा अनबन हुई। मैंने कहा साहब कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हो आप तो। अरे बेटा कुंभ का मिला नहीं है, फिर आ जाएगा, तू मेरी भी तो देख, मैं बिल्कुल नया आया हूँ, कंफर्मेशन हुआ नहीं है और आप भाग रहे हो और गलती हो गई, अब आगे ऐसा नहीं होगा। साथियों, दोबारा कंपटीशन की तैयारी जबरदस्त थी, दोबारा तैयारी करनी नहीं थी। टेस्ट दिया, सिलेक्ट हुए। उन्होंने पूछा साहब भरतपुर, मैं साहब भरतपुर मत दे देना। तो वो अचंभित थे कि हर व्यक्ति अपना निवास स्थान मांगता है। मैंने कहा साहब भरतपुर में मेरी पहचान एज एजेंट है और रिश्तेदारी इतनी ज़्यादा है कि मेरे को काम नहीं करने देंगे, वो बीमारी चलती रहेगी। साथियों, हिंडौन आया, नंबर 1 था
नंबर 1 का सपना सजो के हिंडौन आया। मेरे को नहीं मालूम था हिंडौन सिटी के लोग कैसे होंगे, कोई मेरा एजेंट बनेगा नहीं बनेगा, कोई बीमा कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन भावना थी नंबर 1 की। अगस्त में ज्वाइन किया। साथी विकास अधिकारी 1 अप्रैल से काम कर रहे थे। आके पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, धुआंधार चलते रहे। और जब 31 मार्च की क्लोजिंग हुई लक्ष्मण जी 89 की, तो फर्स्ट और सेकंड में जमीन आसमान का अंतर था। हम और हमारी टीम मेंबर नंबर 1 था। साथियों, हमेशा सोच और मानसिकता नंबर 1 की रही, हाई लेवल की रही। हमेशा अपने साथियों को बुलंदियों पर पहुंचाने की भावना से काम किया। मेरे को नजर नहीं आता है कभी 34 साल में मैंने हरामखोरी की हो। काम के प्रति हमेशा मैं वफादार निष्ठावान रहा। प्लानिंग रात को सोते समय हमेशा की। रात को सोते समय कागज बगल में आ जाता है और छोटे से छोटा कोई भी काम है, बीमा है या कोई भी चीज है, मैं लिखना चालू कर देता हूं नेक्स्ट डे की। साथियों, जो चाहा वो पाया। कभी किसी कंपटीशन में किनारे पे आके नहीं डूबा। और इस सब का परिणाम, मैं एनर्जेटिक था, बड़ी सोच मानसिकता थी, लेकिन मैं अकेले की दम पे कभी कुछ नहीं कर सकता था। जो साथ आप सब लोगों ने मेरे को दिया, प्यार प्रेम दिया, हमेशा मेरे साथ हर कॉल पे आप लोग खड़े रहते थे, ये सब उसी की उपलब्धि का परिणाम है। साथियों, कई बार चांस ऐसे आए शाखा में, शाखा की क्लोजिंग हो रही है, सारे विकास अधिकारी 6 बजे 7 बजे 8 बजे गायब। शाखा प्रबंधक के चैम्बर में केवल हम बैठते थे, हमारे 3-4 साथी। अब शाखा प्रबंधक ने कहा यार 2.5 लाख की प्रीमियम घट रही है, तो अनिल जी टेबल पे ही, लक्ष्मण जी और सारे साथी, बोलो साहब पॉलिसी घट रही है, लो प्रीमियम घट रही है, लो। हमें याद नहीं आती है कि कभी हमने अपनी ब्रांच को पीठ दिखाई हो। ये हमारी ब्रांच नहीं है, इस ब्रांच को हमने अपनी मां मान के काम किया है। इस ब्रांच की इज्जत को हमने हमेशा हमारी इज्जत माना है। हमारे यहाँ साथियों में कभी भी कोई भी मनमुटाव लड़ाई बड़ाई हुई, हम बाहर जाते हैं, डिवीजन जाते हैं, हम अपनी ब्रांच की कभी बुराई सहन नहीं कर सकते। हिंडौन शाखा मेरी माँ थी, माँ है और माँ रहेगी। और साथियों, आप सभी से एक ही अपील करूंगा, शाखा को अपनी माँ माने, और माँ की सेवा करने में ही हम सबकी भलाई है, हम सबकी सेवा है। साथियों, मैं मेरे बारे में ज्यादा कुछ ना कह के, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने बताया है। मैं बस एक ही भावना मेरे अंदर है, जैसे बाबूजी ने कहा, ना शुगर ना डायबिटीज, जहां होगी एक्टिविटीज। हम एक्टिव रहेंगे, चलते रहेंगे, अन्यथा डॉक्टर एक्टिव हो जाएंगे। साथियों, आज बाबूजी की पैसे की कोई कमी नहीं है और ना पैसे की इनको आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक्टिव बना रखा है। हमारे दूसरे विश्व पिता में हैं बड़े भाई महेश कमलवाल जी, वो आज आ नहीं पाए, उनका भी वही हाल है, एक्टिव बने हुए हैं। साथियों, और काम पैसे के लिए नहीं होता है। नाम बढ़िया की मात्रा अपने आप लगती है। कई बार हम लोग नाम के लिए काम करते हैं, बढ़िया की मात्रा लग जाती है, नामा। व्यक्तियों, साथियों, हमारी पहचान हमारा काम है। हमेशा मैंने अपने साथियों से एक ही चीज कही है, हमें अपनी पहचान बनानी है, अलग हटके पहचान बनानी है। हमें किस रूप में जाना जाए, जैसे आशीष डॉक्टर को किस रूप में जानते हैं, MBBS MD, तो इसी प्रकार से हमारे साथी को जाना जाए डबल MDRT, MDRT, CM क्लब, COT, TOT, क्लब गैलेक्सी। ये हमारी क्वालिफिकेशन है। हम जिस लेवल पे भी BM क्लब, CM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब,
MDIT, COT, TOT जो भी ले सकें लेना चाहिए। और साथियों, आज ऑफिशियल तौर पर मुझे रिटायर किया गया है, क्योंकि नियम है 60 साल का, लेकिन ना मेरी सोच रिटायर हो रही है, ना मेरी मानसिकता रिटायर हो रही है, ना मैं फिजिकली रिटायर हो रहा हूँ, ना मानसिक तौर पर रिटायर हो रहा हूँ। वापस 7 तारीख से हमें एक बहुत धमाकेदार पारी की शुरुआत करना है। और साथियों, आप सब लोगों के ब्याह पे मैं शाखा प्रबंधक महोदय से कहता हूं, मैं डिवीजन नहीं, लीका में जोन में नंबर 1 होकर बताऊंगा और 31 मार्च 23 से पहले। मैं नहीं जानता सर कि सामने वाला मल कितना बड़ा है, कितना ताकत है उसमें, कितना धुरंधर है, लेकिन मैं जानता हूं, मेरे अंदर विश्वास है, मैं उसको पछाड़ू और पछाड़ा है, पछाड़ू। और साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ मस्त रहें, खुश रहें, अलग हटके अपनी प्लानिंग करें, अपनी सोच मानसिकता को बड़ा करें। अभी एक व्हाट्सएप आया था, उड़ीसा के एक एजेंट ने 13 पॉलिसी में 3 करोड़ 60 लाख की प्रीमियम की है, यूएसए से, NRI पॉलिसी करता है वो। साथियों, हमारी मानसिकता जैसी होगी, हम 1 करोड़ की पॉलिसी बताएंगे तो 1 की सेल होगी, 5 की बताएंगे 5 की सेल होगी। हम ये कह रहे हैं कि कम तो सामने वाला अपने आप करा रहेगा, आप तो मुंह फाड़ के रेस्पेक्टेड ओपी शर्मा साहब, RR मीना साहब, मेरे साथी सिलमान मीना जी, OP मंगल साहब, यूनाइटेड इंडिया से आए हैं जो, प्रिय अभिकर्तागण और सम्मानीय विकास अधिकारी श्री BK अग्रवाल साहब। दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। BK अग्रवाल जी इस कॉरपोरेशन के अंदर 1 नवंबर 1988 को इस कॉरपोरेशन के अंदर एज ए विकास अधिकारी ज्वाइन किया था। इसके पहले भी ये LIC से जुड़े हुए थे, एक अभिकर्ता के रूप में LIC से जुड़े हुए थे, और 34 साल और 1 महीने का इन्होंने यहाँ इस कॉरपोरेशन को सेवाएं दी, आपके हिंडौन के अंदर विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए, और इन्होंने LIC के नाम को बहुत आगे तक लेके गए। दोस्तों, 1988 से इनका करियर शुरू हुआ। आप लोगों के साथ में काम करते करते हजारों अभिकर्ता इन्होंने बनाए। जैसे अभी ये बता रहे थे कि 1989 की मेरी एजेंसी है, कई अभिकर्ता जिनको कि 88 से इन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, कई अभिकर्तागण आज भी इनके साथ में हैं। दोस्तों, इनकी शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ। 2008 के अंदर मैं इस LIC के अंदर यहाँ पे हिंडौन सिटी ब्रांच के अंदर एक प्रोग्रामर मेरा ट्रांसफर हुआ था। तब मैंने देखा कि इस जांबाज विकास अधिकारी की इनके जो रिकॉर्ड देखे मैंने 2008 में, मैंने देखा कि ऑल इंडिया के अंदर नंबर 1 ये टीम रही, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की। ऐसे जज्बे वाले विकास अधिकारी को हम सलाम करते हैं। दोस्तों, मैं सवाई माधोपुर ब्रांच में था तो नंबर 1 की लड़ाई चलती थी। जब हमारे वहाँ पे एक विकास अधिकारी होते थे DK जैन, देवेंद्र कुमार जैन,
और हिंडौन में एक विकास अधिकारी बीके अग्रवाल। जब मैं वहाँ पे ब्रांच मैनेजर था तो मैं अक्सर यहाँ का आंकड़ा देखता था कि भाई बीके आ रहा है तुम्हारे पीछे पीछे, और मैं जानता हूँ कि ये किस शख्सियत का धनी है। इसकी शख्सियत 2008 से मैं जानता था। मैं 2018 से मैं 2018, 19, 20, 21 में सवाईमाधोपुर ब्रांच में रहा तो मैं जानता था कि ये शख्स क्या है। कब एक आपका पलड़ा पलट दे, आपकी बाजी पलट दे, कोई पता नहीं है। नंबर 1 की पोजीशन इन्होंने हरदम कायम रखी, चाहे पॉलिसी पे हो चाहे प्रीमियम पे हो। कभी हम डीके जैन को पॉलिसी के अंदर नंबर 1 ले जाते तो कोशिश करते कि यार मेरा यही रहता था कि यार डीके दोनों काउंट पे फर्स्ट आना है, क्योंकि मैं जिस ब्रांच में हूँ वहाँ के लीडर को मैं आगे बढ़ाना चाहता था। तो मैं उससे यही कहता था कि यार दोनों में आके बता यार डीके। कोशिश करते थे हम, पर नहीं होने देते थे। प्रीमियम पे ये बंदे आगे रहते थे, और इनका आगे रहने का मतलब है कि आप लोग आगे रहते थे। आप लोगों का बहुत शानदार काम था। आज भी न केवल मंडल के अंदर, जोन के अंदर और ऑल इंडिया के अंदर आपके शाखा का नाम है, और ये पहचान दिलाई है। इस शख्सियत को मैं जानता हूं, इनमें जज्बा जो है, इनका काम करने का जो जुनून है इनके अंदर। जब 2018 के अंदर जब मैंने देखा कि यार ये यार क्या भूत की तरह काम करता है, गजब का सोचता है। अभी थोड़े दिनों पहले हमें ऐसे ही सीनीडीएम और एमएम ऐसे ही इनसे भी बात करते रहते हैं, हमसे बात करते हैं। जब भी हम मीटिंग में जाते हैं तो हमें पूछते हैं कि भाई कितना आएगा इस महीने में, काम कितना आएगा, क्या आपका रहेगा। तो जब भी हमको वो बताते तो कि इतना तो बीके कर देगा यार। जो भी हमने चाहिए, आज बीच को कुछ भी बोल दिया कि सर है ना 500 पॉलिसी कर देंगे तब इस फोर्टनाइट में, 1000 पॉलिसी इस महीने में कर देंगे, फिर इतना तो बीके कर देगा। तो मुझे ये लगता था कि यार वास्तव में यार हमारे पास में इतनी बड़ी शख्सियत है जिसके ऊपर डिवीजन ऑफिस भरोसा करता है। हमारे जेडम हम इस शख्सियत पर भरोसा करता है। जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई ऑनरिंग फंक्शन होता है, ऐसा कोई सा फंक्शन नहीं देखा होगा जिसमें ये इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया हो। और इनको एक स्पीकर, एक मतलब अपनी भावनाओं को एक लीडर के रूप में व्यक्त करने का जो मौका दिया जाता है तो इनको दिया जाता है कि आप बताइएगा आप क्या करने जा रहे हैं और कैसे काम किया आपने। मुझे अच्छा से याद है जब अनूप कुमार जी जेडम साहब थे, तब पूरे राजस्थान के अंदर से मार्केटिंग ऑफिसर्स आए थे, पूरे राजस्थान के विकास अधिकारी आए थे, और उसके अंदर जेडम साहब ने जब इनको सुना तो सोचा कि यार वास्तव में ऐसा लीडर होना चाहिए। मेरे जोन के अंदर ऐसे ऐसे लीडर बैठे हैं जो इतनी बड़ी बात सोचते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे सीडीएम साहब ने कहा कि आपका सिंगल प्रीमियम कितना है, 5 करोड़। कि कितना हुआ? मैंने कहा 2.25 करोड़। हो गया आपका, तो 5 करोड़ हो गया आपका। वो भी क्या कह गया है मुझसे 5 करोड़ कर दूंगा। सोचा यार मतलब कितनी बड़ी सोच, आप देखिएगा कितनी बड़ी सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो करके भी दिखाते हैं। ये नहीं है कि 5 करोड़ के लिए अगला दौड़ा भी, चाहे जयपुर जाना पड़ा, चाहे महुआ जाना पड़ा, चाहे सुरोड जाना पड़ा इनको, चाहे बयाना जाना पड़ा, चाहे मंडावर जाना पड़ा। और दोस्तों ये सब चीजें कहाँ से मिली? ये जो इनका अंदर अपने आप में इंस्पायरेशन था इनका, कभी पीछे, कभी नंबर 1 के अलावा सोचना ही नहीं। नंबर 1 अलग हट के काम करना, अलग अंदाज में। सर 5 करोड़ हो जाएगा, सर आपका टारगेट हो सकता है। 5 साल 8-10 दिन पहले से मेरे से कह रहे हैं सर आपका टारगेट कर दूंगा मैं। मतलब कुछ अलग सोचा। हम सोच रहे थे 50 लाख दे दीजिए हमें, मैं 50 लाख दे दो इधर इस महीने में, और ये कह रहा 5 करोड़ हो जाएगा। इतनी बड़ी सोच तो रखता है आदमी, और ऐसा लीडर आप लोगों के साथ में है तो दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके साथ में ऐसी शख्सियत आपके साथ में। मंडल के अंदर परचम फहराया है। जब बात एमडीआरटी के से शुरू हुई हमारी, जब मैं सवाईमाधोपुर ब्रांच में था तो दोस्तों जब 2 एमडीआरटी होते थे सवाईमाधोपुर ब्रांच के अंदर, मैं मारवाड़ साइड के अंदर काम करके आया, सोलर सिटी के अंदर। एमडीआरटी तो ये समझ लो कि पहले दिन 1 तारीख 2 तारीख के अंदर जोधपुर डिवीजन के अंदर एमडीआरटी बन जाते थे। 1 तारीख को बन जाते हैं, मतलब इतने 2 करोड़ 5 करोड़ का प्रपोजल लाते हैं और एमडीआरटी को जाते हैं। मैं सवाईमाधोपुर में आया तो मैंने देखा कि एमडीआरटी क्या है, यहाँ पे 2 ही बंदे हैं
पहले साल साहब मैंने 4 MDRT किया। हमने एक अलग जगाया कि यार MDRT करना चाहिए। लोगों को एक बीच में सोच दिया कि यार MDRT करो यार, ये करना चाहिए, तुम्हें सोचो तो सही MDRT। हमारे कई ऐसे रूरल एजेंट थे, एक हमारे खिड़नी का एजेंट है विष्णु गर्ग, केवल एक वो MDRT करता था 18-19 साल से। एक दो एजेंट ऐसे थे हमारे जो बिल्कुल किनारे तक रहते थे, जैसे 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक कमीशन हो गया, बस इतना ही होता है मेरे से। अरे सब हो ही नहीं सकता था मेरे से, तो हो ही नहीं सकता। हमने एक उनको भी सोच दिया यार कि यार तुम एक बार करके तो देखो यार। कई ऐसे शख्सियतों से हमने वो कहा कि यार एक बार सोचो तो सही यार, तुम करो तो सही यार, बाकी घटे तो मेरा कर ले जाना यार। 2 से हम 4 पे पहुंचे, 4 से हम लास्ट में जब वहां से हमें वहां से जब छोड़े तो हम 7 पे जाके पहुंचे। इस ब्रांच के अंदर MDRT जब देखा हमने कि अरविंद मार्च में MDRT करेगा, हमने सोचा कि यार अरविंद जी यार आप तो COT करिएगा यार। COT के लिए दौड़ाया, अगले ने डबल MDRT कर दी। बधाई देता हूँ अरविंद जी को, डबल MDRT। ये लक्ष्मण गुप्ता जी ये डबल MDRT होने वाले हैं, जब थोड़ा सा काम आज डबल MDRT है, कल को 3 गुना काम करेंगे, दिसंबर तक साला 2.5 गुना होगा, अगले साल ये COT बनेंगे, TOT बनेंगे। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, सोच इनकी तरह रखिएगा कि एक बड़ी सोच के साथ में काम करिएगा। आप भी अपनी पहचान बनाने के लिए ये अलग घट के काम करते हैं, तो आज इनकी पहचान है। कहीं भी हम जब जाते हैं कि यार कहाँ से है यार, आजकल कहाँ पे हो, हिंडौन, अरे BK अग्रवाल जी वाली ब्रांच एक पहचान दी। हिंडौन LIC हिंडौन के नहीं, यार BK अग्रवाल जी की ब्रांच, घर बोला तो अग्रवाल जी है। अब भी मेरे से कई है ना जो ब्रांच मैनेजर पूछते रहते तुम्हारा BK कब रिटायर हो रहा है। मतलब उनको जब यहाँ हिंडौन ब्रांच का जब पूछा जाता है तो उनको ये रहता है वो कब रिटायर हो रहा है, वो कब रिटायर हो रहा है, मेरे से पूछते रहता है कि तुम्हारा BK कब रिटायर हो रहा है। मतलब जो तब उनके विकास अधिकारियों का नंबर आए भाई नंबर भाई यार, ये एकदम से जब कोई आपके भाई 16 ब्रांचों के अंदर से कोई एकदम से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा यार, थोड़ा सा दूसरी ब्रांचों का तो स्तर डाउन होगा ना, फिर तो वो तो पूछेंगे कि यार तुम यार कम काम कब होगा तुम्हारा। तो ये पहचान जो दी है वो अग्रवाल साहब आप सब लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। ये रिटायरमेंट नहीं है दोस्तों, एक कार्य की शैली का परिवर्तन है। उम्र का 60 साल है, वो एक ऑफिशियल फॉर्मेट है जिसको हम रिटायरमेंट कहते हैं, पर एक असाइनमेंट चेंज हो रहा है, एक डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है इनका। आप लोगों के साथ ही रहेंगे ये, और पूरे जोश और खरोश के साथ में काम करेंगे। आप सबसे भी मेरी यही अपील है और गुजारिश है कि जो आपने जिस मुकाम पे इनको पहुंचाया है वो बनाए रखें, उस जोश और जज्बे को बनाए रखें और इनको आगे भी नंबर 1 पे पहुंचाएं। मैं अग्रवाल साहब के सुखी, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।